भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन पे अब तेरा ही नाम करूं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पूरे मज़े ले रहे होंगे, हमारे गाने को भी सुन के मज़े लिए होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग मोल कंसेप्ट में आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे एंड मोल्स को आज पढ़ेंगे हम लोग कि मतलब मोल्स को कैसे निकालेंगे, अगर वेट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अलग अलग केस में हम लोग पढ़ेंगे कि मोल्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, एटम्स दिया रहेगा तो मोल्स कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आज करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि पहले के लेक्चर को आप देखे होंगे। अगर आप नहीं, पिछले लेक्चर को आप अटेंड नहीं किए हैं, पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो पहले आप पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। अन्यथा आप पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है, आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते हैं। करने में काफ़ी कष्ट होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ जो थ्योरेटिकल हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं हम लोग। पहले देखिए ये स्टार मार्क में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग को रट जाना है, सीधा सीधा घोर के पी जाना है इसको, क्योंकि ये जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप जिंदा रहेंगे, जैसे एवोगाड्रो नंबर है, ये पूरा जब तक जिंदा रहेंगे ना पूरा जीवन भर आपको ये रुलाएगा। अगर ये सब मतलब भूल गए तो आप, ठीक है शादी बाद नहीं रुलाएगा यार, शादी बाद रुलाने वाली कोई और आ जाएगी। ठीक है, देखिए 1 मोल बराबर लिखा है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को Na बोला जाता है। Na का मतलब क्या है? ए से ए जो सॉफिक्स में है इसको एवोगाड्रो, एन से नंबर होता है। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी लिखा गया है। यानी 1 मोल बराबर, अगर 1 मोल कहीं लिखा रहेगा तो आप उतना इतना के बराबर आप लिख सकते हैं। 1 मोल के जगह पर आप 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं, या Na भी लिख सकते हैं। मतलब आप किसी के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसी आपकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप लिख सकते हैं। और दूसरा आपका स्टार मार्क है, जिसमें हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं स्टार मार्क की, 1 मोल एटम्स इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम्स। मतलब 1 मोल एटम्स को 1 ग्राम एटम्स भी बोला जाता है। कहीं अगर 1 मोल एटम्स लिखा गया है ना, इसका मतलब 1 ग्राम एटम्स है वो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ चुके। जैसे कि देखिए 1 मोल हीलियम एटम, ये क्या है? हीलियम एटम है। He का मतलब क्या है? हीलियम। हीलियम एटम बराबर 1 ग्राम हीलियम एटम होता है। 1 ग्राम हीलियम एटम होता है। 1 मोल हीलियम एटम बराबर 1 ग्राम हीलियम एटम होता है। तो ये हम लोग दोनों स्टार मार्क्स को अब समझ चुके हैं। समझना क्या था? रटना है, अब रट जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बोल रहा है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ये क्या है? एक्स है आपका। ठीक है, x इज 8.35 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम। ठीक है, ग्राम है। द मास ऑफ एटम इन AMU, मतलब बोल रहा है कि कोई, देखिए मास ऑफ एन एटम, किसी एलिमेंट के एटम का मास, x एलिमेंट है जिसका मास क्या है? इतना है। ठीक है, द मास ऑफ एटम इन AMU, उसका एटम का जो मास है उसको AMU में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कैसे। ठीक है, देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एक AMU बराबर कितना होता है? एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, ये कितना के बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, 1 AMU के बराबर होता है। तो अब देखिए 1 ग्राम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इस पर 1 ग्राम को निकालेंगे तो 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ठीक है, लेकिन अब कितना पर बोल रहा है? ये बोल रहा है 8.35 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पे बोल रहा है। ठीक है, तो 8.35 इंटू 10⁻24 ग्राम पे निकालेंगे तो कितना होगा? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 गुने 8.35 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, इतना होगा। इतना पर निकालेंगे तो इतना होगा ना। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा।
ठीक है, और इससे ये लगभग 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका AMU, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये जो होगा ना वो AMU में ना आएगा, हम लोग AMU में चेंज किया है, ठीक है। इतना आ गया, तो आप देख लीजिए इसके बराबर कितना आ गया 5 AMU आ गया आपका, ठीक है आंसर। तो पहला न्यूमेरिकल्स बन गया, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसको फिर से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको 1 AMU बोला जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इतना बराबर 1 AMU होता है। तो 1 ग्राम में हम लोग निकालेंगे तो 1 AMU बट्टा इतना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 होता है AMU हो जाएगा। तो अभी इतना ग्राम में बोल रहा है, इतना ग्राम में कितना AMU होगा, ठीक है। इतना ग्राम पे अब हम लोग निकालेंगे तो इतना गुणे इतना में से गुना हो जाएगा 8.35 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो ये कट के फिर AMU में आएगा आंसर, 5 AMU आ जाएगा आपके आंसर, ठीक है। अब देखिए आइए हम लोग अगला न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या बोल सकता है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम एटम्स, जी का मतलब यहाँ पे ग्राम है, ठीक है, शॉर्ट में है जी। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन एक एटम, मतलब एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होते हैं इसको बताना है आपको। देखिए क्या बोल रहा है कि एक एटम में कितने ग्राम एटम होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 मोल एटम होता है ना, 1 मोल एटम, जैसा कि आपको लिखा भी होगा वहाँ पे 1 मोल होता है ना, 1 मोल एटम, ठीक है। इसी को 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम एटम, ठीक है। तब देखिए एक एटम पर निकालेंगे, जब हम लोग एक एटम पर निकालेंगे हम लोग, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, 23 एटम बराबर होता है 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है। तो अब एक एटम पे निकालेंगे, जब हम लोग 1 एटम को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये ग्राम एटम में हो जाएगा, ठीक है, ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम एटम हो जाएगा। इसी को आप देखिए, अब इसको क्या बोला जाता है, इतना बराबर Na हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 को Na लिख सकते हैं ना, तो 1/Na हो जाएगा, इसको Na लिख सकते हैं। यही हम लोग का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन 5 AMU आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दूसरा क्वेश्चन को भी आप समझ चुके हैं, इसमें कोई बात बड़ी बात तो है नहीं। देखिए इतना बराबर कितना, देखिए इतना एटम बराबर 1 मोल एटम होता है कि नहीं, 1 मोल एटम होता है, ठीक है। इसी को 1 ग्राम, 1 मोल एटम को 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको 1 एटम पे निकालेंगे तो 1 बाई इतना आ जाएगा, इतना ग्राम एटम, और इतना को हम लोग Na लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला फॉर मोल कैलकुलेशन, मोल कैलकुलेशन के लिए कुछ फार्मूला है। देखिए इसका 2 केस आता है, आपको अगर एक बार एटम्स दिया रहेगा उससे आपको मोल निकालना होता है, और आपको एक बार वेट दिया रहेगा जिससे आपको मोल निकालना है, ठीक है। तो दोनों केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं, इफ नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन है, और यदि नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तो हम लोग कैसे मोल निकालेंगे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर x एटम है, अगर x एटम दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है, तो ये कितना मोल होगा इसको हम लोग पहले जानते हैं कि ये कितना मोल होगा, ठीक है। देखिए x एटम्स में कितना मोल होगा इसको निकालने के लिए, देखिए अगर Na एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर एटम्स हो गया तो इसको 1 मोल बोलते हैं हम लोग, 1 मोल बोलते हैं ना, Na एटम्स को हम लोग 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। Na एटम्स को 1 मोल बोलते हैं, जैसे 1 मोल बराबर Na हो गया ना, Na एटम्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका Na एटम्स बराबर 1 मोल हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक एटम पर निकालेंगे, एक एटम पर निकालेंगे तो 1/Na मोल, ठीक है, 1/Na मोल हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसा ही सेम आपके x एटम्स पे निकालेंगे तो 1/Na इंटू x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x/Na।
एक्स अपॉन एन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, तो इसको जनरलाइज जब करेंगे हम लोग ना तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ गिवन एटम्स अपॉन एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ गिवन एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर जनरलाइज करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप फर्स्ट केस को समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस पे आएंगे हम लोग, केस नंबर 2 पे, जिसमें उसमें आपको वेट दिया रहेगा जिससे हम लोग मोल निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट में, तो आइए बाबू अब हम लोग सेकंड केस को देखते हैं हम लोग, ठीक है। यदि अगर आपको क्या दिया रहेगा, अगर वेट दिया रहेगा, अगर वेट दिया रहेगा तो उसे हम लोग मोल कैसे निकालेंगे, उस केस को, सेकंड केस को देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर का होगा गिवन वेट अपन गाम, गाम मतलब का ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग गाम बोलते हैं। मतलब जितना आपका वेट दिया रहेगा आप बट्टा में उसका ग्राम एटॉमिक मास को से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, अगर आपको वेट दिया रहेगा तो, ठीक है। तो आई होप कि आप सेकंड केस को समझे होंगे। अब आइए इस पर बेसिस हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल्स होगा उसको निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट में इसको ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग शॉर्ट में गाम लिख देते हैं। गाम बराबर गाम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन बराबर कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स बराबर 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू कितना होगा, 16 ग्राम होगा। अब इसको हम लोग 1 ग्राम पर, देखिए 16 ग्राम, तो इसको 1 ग्राम पर निकालेंगे, 1 ग्राम पर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/16, कितना हो जाएगा मोल एटम्स, ठीक है। 1/16 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 64 ग्राम की बात कर रहे हैं ना, ये 64 ग्राम, तो 64 ग्राम पे आपका कितना हो जाएगा, 64 ग्राम पे हो जाएगा आपको 1/16 इंटू 64, ठीक है। 16 चौका 64, आपका 4 हो जाएगा ना, 4 आएगा, 4 मोल एटम्स आएगा, 4 मोल एटम्स आएगा, ऑक्सीजन एटम्स, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स में कितना मोल होगा, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग फर्स्ट केस एंड सेकंड केस पढ़े हैं ना, इसको हम लोग शॉर्ट में एक ट्रिक समझ लेते हैं जिससे कि हम लोग को याद रहेगा। उतना कौन जाएगा गिवन वेट बाई गाम, उसको तो निकालना पड़ रहा था एक एटम्स के लिए कितना हुआ, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग देखिए समझते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, देखिए आपका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम से आप वेट निकाल लेंगे, या वेट दिया रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, आप कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बीच से होकर आपको जाना पड़ेगा, आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स से होकर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक गली में दुकान है, ठीक है, गली में दुकान है, उसके गली से पहले एक आपका दोस्त का दुकान है, दोस्त कुछ भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है और
जेंट्स भी पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस घर से होकर ही जाना पड़ेगा, तभी ना दुकान में जाओगे। डायरेक्ट उसके दुकान के लिए जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो कैसे जा पाओगे, ठीक है। तो आइए देखिए समझते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा तब हम लोग मोल निकालेंगे, मोल निकालेंगे तब मोल से हम लोग वेट निकाल सकते हैं, या वेट दिया रहेगा तब हम लोग मोल निकालेंगे, मोल से तब एटम्स निकालेंगे। डायरेक्ट आपको वेट से नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा ना। नंबर ऑफ एटम्स दिया है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप क्या करेंगे कि एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे, ठीक है। एन क्या है, ये एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपको नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। वही अगर सेम आप इसके उल्टा देखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो आपको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस को हम लोग देख लेंगे। अगर वेट दिया रहेगा हम लोग को, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है, अगर वेट दिया है आपको और नंबर ऑफ मोल, देखिए ये तीर का साइन इधर है ना, तो इसका मतलब क्या, अगर ई दिया है तो आपको ई निकालना है, वेट दिया है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम से क्या करेंगे, भाग दे देंगे आप, तो आपको वेट से आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, ठीक है। मोल मिल जाएगा, आपको वेट दिया रहेगा, आप भाग दे देंगे ग्राम से, ग्राम एटॉमिक मास से भाग दे देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, ठीक है। सेम वैसा ही आपको नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, अगर वेट निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे ग्राम से, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, जिससे कि हम लोग एकदम मतलब हम लोग को ये सब बहुत ज़्यादा याद नहीं करना रहेगा, सीधा ऐसे ही भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, बस आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि उस ट्रिक को आप समझ चुके होंगे। देखिए इस ट्रिक को अगर आप नहीं भी समझे होंगे ना, तो पहले जो केस दोनों हम लोग पढ़े हैं उसको पढ़ लेंगे, उसके अच्छा से मतलब रिवाइज करके उसके बाद इसको देखेंगे अच्छा से ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम में कितना एटम्स है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स होगा ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स बोल रहा है, हाँ फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन, मतलब एल्यूमिनियम में कितना एटम्स है, फाइंड द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन, ठीक है। जैसे 108 ग्राम AMU में कितना एल्यूमिनियम एटम्स है, ठीक है, इसको हम लोग को पता करना है। और 160 ग्राम बल्कि 108 ग्राम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस डिफरेंस इतना ही है कि AMU में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना ग्राम में कितना एटम्स है, एल्यूमिनियम एटम्स है, इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखिए पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये नंबर जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए एल्यूमिनियम एटम्स तो कितना, मतलब एक एटम कितना के बराबर होता है, 27 AMU के बराबर होता है एक एटम, ठीक है। एक एल्यूमिनियम एटम जो होता है वो 27 AMU ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर होता है, ठीक है। 27 AMU ऑफ एल्यूमिनियम बराबर 1 एटम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 108 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 108 ग्राम के लिए जब बोल रहा है आपको 108 ग्राम AMU ऑफ एल्यूमिनियम बराबर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा 108 अपॉन 27, ठीक है। 108 अपॉन 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काटेंगे हम लोग तो कितना बार में कट जाएगा, और 4 बार में, ठीक है। तो 4 एटम्स एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब इसका इतना में कितना एल्यूमिनियम एटम्स होगा, 4 एटम्स एल्यूमिनियम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा सा बस अलग है। इसमें बी नंबर में देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर को, तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम एटम्स बोल रहा है आपके। देखिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पहले हम लोग निकालेंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितना आपको एटम्स होता है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 1 मोल एल्यूमिनियम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, गिवन वेट शॉर्ट में WT लिखा हुआ, गिवन वेट बाई ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है कितना, 108
108 ग्राम बोल रहा है ना, तो गिवन वेट आपका 108 ग्राम हो गया। अब बाई कितना है, गाम दिया हुआ है ना, गाम इसका कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है गाम, एल्यूमिनियम का गाम आपका 27 होता है, ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 4 आ गया आपका, 4 मोल Na एटम्स हो जाए, 4 मोल एटम्स, ठीक है। तब देखिए मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। अपॉन Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर होगा, ये सॉफिक्स में A है, ठीक है। आप इसको पैरेलली नहीं लिख लेंगे, ये सॉफिक्स में N है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na होता है, ठीक है। तो देखिए नंबर, अब आपको तो यहाँ पे मोल मिल चुका है, तो मोल यहाँ पे 4 मोल आया है ना, 4 मोल एटम्स, तो ये मोल के जगह पर कितना पुट हो जाएगा, 4 पुट हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना ही है, क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो वैसे ही रह जाएगा ना, नंबर ऑफ एटम्स। अब भाई कितना नंबर ऑफ एटम्स, फिर Na का मान हम लोग पुट कर देंगे, Na का मान पुट नहीं करेंगे, Na के ही रखना है आपको, चूंकि आपको डायरेक्ट Na का मतलब तो 6.022 होता ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना हो जाएगा, 4Na, ठीक है, 4Na हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और हम लोग अब इसके आगे वाले न्यूमेरिकल्स को करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेते हैं, कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग